तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख ही रही होगी। इसमें मैं आपको थोड़ा डिवीजन बता दूं कि कितना सीरियसली लेना है लॉजिकल रीजनिंग को एज अ होल। ठीक, एज अ होल हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट 30 मार्क्स जो आपके होते हैं। पहले मैं थोड़ा हेडिंग वेडिंग बना दूं अच्छी सी प्यारी सी। तो ये है CR क्लास 01 विच इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में ही आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। क्या क्या है वो बताता हूँ। ठीक, तो कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन जा रही है, तो उसका रीजन ये था कि मैं 2.5 घंटे से क्लास ले रहा था बोलते बोलते। तो थोड़ा टोक देना, सर मजा नहीं है, थोड़ा एनर्जी बढ़ाएं। तो कोशिश पूरी रहेगी आपकी एनर्जी बढ़ती रहे, क्योंकि CR जो है वो आपकी किसने खराब करवाई है मुझे पता है। तो सही करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो करवा देते। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। आपको ये पता होना चाहिए कि 30 मार्क्स का CR आता है, हम सबको पता है क्लैट में, बट क्या हमको ये पता है कि 70 मार्क्स का CR आता है एलेट में? CR नहीं, लॉजिकल रीजनिंग। अब इसको अगर आप बोलो कि भैया ये तो इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग के भी आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसमें लीगल के भी आते हैं, तो मैं आपको ऑन एन एवरेज सारे, जब से पैटर्न चेंज हुआ है ये 70 मार्क्स वाला, मैं बता देता हूँ कितना कितना वेटेज बना। मुश्किल से 4 से 7 क्वेश्चन आए हैं किसके, एनालिटिकल रीजनिंग। मैं लोअर एंड पे मान के चलता हूँ, 4 मान लेते हैं। ठीक, जो पजल्स हो गए, ब्लड रिलेशंस हो गए, डायरेक्शन टेस्ट हो गए, ये सारे एनालिटिकल एनालिटिकल वाला पार्ट होता है। अब आप अगर बोलो कि लीगल भी इसी में आता है, तो हाँ बताता हूँ। उसके आए हैं मुश्किल से 7 या 8। 8 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतने नहीं आए। मैं रियलिस्टिक नंबर बताता हूँ, 5 से 7 क्वेश्चन, ये एवरेज है। एलेट में इतने ही आए हैं लीगल के। तो अब अगर मैं इसका लोएस्ट प्लस इसका लोएस्ट उठा लूं तो दिस बिकम्स 9/70। हाँ मतलब उल्टा लिख दिया, 9/70। क्या हमारे पास 61 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के बचे एक तरीके से? चलो, और भी हम मोटा मोटा इसको हटा दें तो 50 क्वेश्चन तो है ना तुम्हारे पास एलेट में, जो क्रिटिकल रीजनिंग के ही आएंगे। तुम्हारा सपना अगर NLU D है, तो भाई साहब ये सब्जेक्ट तो आपका 50 नंबर लेके जा रहा है। टोटल मार्क्स ही 150 होते हैं। 1/3 पेपर तो अगर क्रिटिकल रीजनिंग खराब है, आप सपने ही हटा दो, फिर 3500 रुपए बर्बाद करोगे फॉर्म भर के। ठीक है, अगर ये पोर्शन खराब है, अगर सही करना है तो यू आर एट द राइट। ठीक है, कोई जबरदस्ती की हेकड़ीबाजी नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या ये जो भी जैसा भी। इस क्लास के बाद आपको एक टीजर पता लग ही जाएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक, GK आप सभी ने देखी है, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, मेरी तरफ से, मेरे लिए कोई नया नहीं। ठीक है, हमने भी क्लैट निकाला। ठीक, तो बात यह है कि पढ़ा है ही एक टाइम पे, बस ब्रशअप करना था, तो उसके लिए मैंने टाइम ले लिया। अब आप देख लेंगे कि कैसा ब्रशअप मैं कर पाया। ठीक, तो अब आपको पता है कि अगर हमको एलेट निकालना है, NLU D जाना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैट में तो हम सबका प्राइमरी मोटिव है ही। ठीक, क्लैट में 30 मार्क्स आउट ऑफ 120, दिस इज अगेन 25% ऑफ द पेपर। मेरी मैथ्स अगर सही है तो 25% ऑफ द पेपर तो है ही। यहाँ पर 25% वेटेज है, यहाँ पर 33% वेटेज है, और ये सब्जेक्ट आपने अपना झंड करके रखा हुआ है। सोचो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कुछ नहीं पता, बट है जरूरी। क्लियर? तो अब इस जरूरी सब्जेक्ट को हम टैकल कैसे करेंगे, इसमें आपको अब थोड़ा समझना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन व्हेन आई से लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्या, एनालिटिकल रीजनिंग, एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल में क्या क्या चीजें आएंगी? एनालिटिकल में आपको क्या करना रहता है, आपको फैक्ट्स दिए रहते हैं, आपको रूल्स दिए रहते हैं, वो आपको सिंपली वहीं पर दिए रहेंगे क्वेश्चन में कि ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस, शी इज सिटिंग बिसाइड हर, और ये पूरा एक सिटिंग अरेंजमेंट है। अब इसको आप जब रूल को अप्लाई कर दोगे ऑन द स्पॉट उस पेपर में, आपका आंसर वही निकल आएगा। एक सेट होता है 5 नंबर का, वो पजल अगर आता है 5, एक बार आपने अगर पूरा सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा ऐसा बना दिया, ये यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, ये वहां बैठा है, ये वहां बैठा है, ये बन गए सारा। अब इसके साइड में कौन है, इसके साइड में कौन है, इसके सामने कौन है, इसके इस डायगोनल कौन है, बन गए क्वेश्चन, 5 के 5 डन होते हैं। सीधा सीधा रूल अप्लाई करना रहता है। अब दिक्कत आपको CR में क्यों आती है? थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ? सही है? मजा आ रहा है या
नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बहुत आ रहा है मजा आ रहा है आगे बढ़ो। चलो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेवकूफ भैया को एक मौका दिया सीआर पढ़ाने, तो पढ़ाते हैं। ठीक, अब सीआर में क्या है, आपको सबसे पहले कंसेप्चुअलाइज करना है। आपको ये देखना है कि भाई ऑथर क्या बोलना चाह रहा था, फिर उसने क्या सोचा होगा, उसने क्या सोच के पहली लाइन लिखी होगी, क्या सोच के कंफ्यूजन डाला होगा, क्या सोच के एग्जाम्पल डाला होगा, क्या सोच के ये कोड डाला होगा बीच में। आपको हर चीज पहले सोचनी है। मैं वो पूरा ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि आपके सामने अगर बिल्कुल अनचंड पैराग्राफ आ गया कुछ भी, ठीक है, आज पैसे नहीं है कोई सॉल्व करने का, लेकिन आज बेसिक्स है थोड़े, ठीक, कितनी भी देर चले, किसी को सोना है सोना है वो बीच में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक, रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी सीआर माइस्ट्रो वालों को, लेकिन कुछ टुकड़े मिलेंगे यूट्यूब पे। ठीक, पूरी तो नहीं मिल पाएगी, पूरी में अगर पूरी ही क्लास लेनी है तो बैठना ही पड़ेगा, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसेप्चुलाइज करना है, फिर आपको एनालाइज करना है, क्या वो जो सामने पूरा माल दिया रहता है पैसेज, ठीक, वो पैसेज का ही खेल है। उस पैसेज में आपने अगर जो मैं अभी आगे स्टेप्स बताऊंगा वो अच्छे से अप्लाई कर दिए, तोड़ तोड़ के निकाल निकाल के इन्फॉर्मेशन, वो क्वेश्चन जो जिसमें आप घूमते फंसते हो ना, ऑप्शन कुछ नहीं बचते, पूरा गेम वो पैसेज का है। रादर देन, अब अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूं, ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं हम जीके से या फिर लीगल से, इसमें पैसेज का गेम नहीं है ज्यादा, तुम्हें भी पता है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस का गेम है, लेकिन यहाँ पर 60 से 70% गेम इज डन इन द पैसेज इटसेल्फ। तुमने वो कायदे से अगर तोड़ ताड़ के अच्छे से पढ़ लिया डाइसेक्ट करके, और जैसे भी मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजीज, तो तुम्हारे ऑप्शंस बिल्कुल आसानी से डन है। वहां पर ऐसे कितने लोग हैं, अभी हैंड रेस करके बताना, जिनको सीआर में दिक्कत तो है, चलो ठीक है वो पता है, हाँ वो पता है, क्वेश्चन पूरा करने दो, दिक्कत है तभी बैठे हो ना बेटा, क्वेश्चन सुन लो। हाथ वो उठाएं जो लोग दो ऑप्शंस में फंसते हैं। पता है मुझे, वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, वो आप दो में कैसे फंसते हो, ऑप्शन कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि पानी की बोतल ले आओ, जो जिसकी बोतल लानी हो वो बोतल ले आओ उठा के, ठीक है, बैठो, पीते जाओ, खाते जाओ, स्नैक्स ले आओ, जो खाना है, मखाने खाने हैं तुम्हें, काजू बादाम जो लाना है ले आओ, ठीक। और घर वालों को बोल दो जरा अभी 1.5 घंटा 2 घंटा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि तुम बहुत कायदे की सीरियस स्टडी करने जा रहे हो, पहली बार सीआर में सीरियस स्टडी करने जा रहे हो, ठीक। तो अब चलते हैं आगे। मैंने तुमको बता दिया कि इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर इसलिए हम फंसते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसी चीजें लगानी पड़ती हैं कि आधे लोगों को तो अभी जो मैंने ये दो शब्द लिखे इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा। कंसेप्चुलाइज क्या है, एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड डाल दूं, इवेल्युएट। तो आधे लोग यही ढेर हो गए, ये क्या है, ये क्या लिख डाला आपने, ठीक, इन शब्दों का आपको कोई काम नहीं, बस समझाने के लिए लिखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन एग्जाम, जो कि क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक। और क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ सब? वो बहुत ज्यादा इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव का मतलब नहीं पता अगर आपको तो नो यस सर, सर नोट बना रहे थे। कैसे बना रहे हैं सर यस बना भैया। सीआर बैच का प्राइस 1499 कर दो अभी के लिए, कल शाम के 5 बजे तक 1499 है प्राइस, जाओ जिसको अच्छा लगे ले ले, ठीक, खुश, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बैच यू आर इन। कल शाम के 5 बजे तक अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो 1499 आप पे कर सकते हैं सीआर माइस्ट्रो में आने के लिए, ठीक। तो आगे कूल, और ये इतने पैनिक में मत आया करो, मेरे को कॉल आने लगती है, भैया 12 बजने वाले हैं, टाइम खत्म हो जाएगा, आपने मैसेज का रिप्लाई, भाई टाइम में ही खत्म करूंगा, रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ही कंसिडर करूंगा, पैसे मेरे पास ही आ रहे हैं, तुम इतना पैनिक क्यों होते हो, ठीक है। तो कहानी वही है, जो टाइम खत्म होना है नहीं होना है वो डिसाइड करेगा, ठीक। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी इज वन या फिर
2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, या तो एक स्टेटमेंट होगा या तो 2 स्टेटमेंट होंगे और इस पर क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सिलोजिज्म, ठीक, प्रीमियम वालों के लिए भी 1499 है, मौका दिया था जब सही प्राइस पे लेने का, तब तो सबके लिए 1499। चलो अगला, कंडीशनल लॉजिक। ये आपने हेडिंग्स कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। एंड इस क्लास में अगर आप हैं सीआर माइस्ट्रो बैच में, ऐसे कितने लोग हैं अभी हाथ नीचे कर लो जो सीआर माइस्ट्रो में है, एनरोल्ड है? मेजोरिटी लोग बैठे हो, तुम्हारी पहली क्लास है इसलिए तो तुम हो ही सारे यहाँ पर, ठीक है। तो तुम लोग अगर यहाँ पर बैठे हो तो तुमसे एक मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज अनलर्न एवरीथिंग विच यू हैव लर्नड टिल नाउ, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत कंसेप्ट बहुत लोगों ने, एक दो का मैं नाम भी नहीं ले रहा, मैं तो कह रहा हूँ आपने 5 लोगों से पढ़ा हुआ, क्या पता पांचों ने कुछ कंसेप्ट उल्टा सीधा बताया हो या फिर एक आध उसमें पॉइंट मिला दिया हो, कुछ करा हो। आप अगर किसी पे भरोसा करके बैठे हो तो फिर पूरा उसी पे भरोसा करो, ठीक। आपको कहीं लगता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे पॉइंट आउट कर दो, मेरी चीजें तुम खुशी से भी कंफर्म कर सकते हो, खुशी इज योर डाउट क्लियरिंग फैकल्टी, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारी मिली भगत है, बच्चों को गलती पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी नालसार में बैठी है, उसके लॉजिक का स्कोर तुम्हें पता ही है कितना था, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई नालसार में बैठा है तो उसका है थोड़ा बहुत, और सीआर उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट था ही, ठीक। जो जो अभी तक सीआर पढ़ा नहीं था उसके लिए तो और ही अच्छी बात है कि तुम पहले से ही पढ़ रहे हो। ऐसे कितने लोग हैं जो क्लैट 26 के हैं? तुम्हारे लिए तो विन विन सिचुएशन है भाई, तुम्हारा बेस ही बढ़िया बन रहा है यार, तुम्हारा रोना निकलेगा ही नहीं कभी, ठीक। तो हाँ, कंडीशनल लॉजिक पे थे। अगला है, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, अजम्पशंस, नोट करते जाएं आप सब लोग। कंक्लूजन्स, फिर इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे 5th पॉइंट पे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। ये वर्ड आप पूरे लिख लेना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। ये सारे क्या है? ये सारे वो 1 लाइन 2 लाइन वाले हैं जो सीआर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। उसके बाद 6th है कॉज एंड इफेक्ट, 7th है कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। अगला अगला मैं लेके चलता हूँ, पेज पलट लूँ जरा, मैंने भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं ऐसी, लिस्ट तो मुझे याद नहीं रहती। हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पे। ये आ गई हमारी सेकंड कैटेगरी, जो कि किसी स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। आई होप अगर रात के 12 बज जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्या हम मिलकर आज तारीख बदल दें, जैसे हमने एक बार लोक अदालत में बदली थी 6 घंटे, तो कर सकते हैं, मेरे को तो आदत। कोई पूछ रहा था आप कितने बजे सोते हो? आई स्लीप व्हेन आई एम डन, दिन के काम निपटा के, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। बेसिकली ये है पैराग्राफ फॉर्म वाले क्वेश्चन, ठीक, जो आपको पैराग्राफ। कांग्रेचुलेशन फॉर योर रोका सेरेमनी, मुझे भी बता दो भाई कब हुई, लड़की कौन है वो बताओ सबसे पहले। मेरा रोका हो गया और मुझे ही नहीं रोका गया, ठीक। तो दूसरा, इसमें आते हैं मेन आइडिया वाले क्वेश्चंस, कि आप पैसेज का मेन आइडिया बताएं। ये क्वेश्चंस बनेंगे, ये क्वेश्चंस आपके पूरे पैसेज पैसेज जैसे बन सकते हैं, ठीक, मतलब अच्छी खासी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लाइन, ठीक। ये उसके बाद अगला, स्ट्रेंथन एंड वीकेनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स अलग होता है, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकेनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ऑफ द पैसेज बेसिकली। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों का डिफरेंस अलग बताऊंगा, क्या पता आपने आज तक ये एक ही पढ़ा हो कि स्ट्रॉन्ग वीक भी वही होता है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग भी वही होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो दो अलग चीजें होती हैं, शायद आप तभी फंस जाते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया फ्लॉ इन द रीजनिंग।
ठीक, ये क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं देखे हुए लग रहे हैं आप, ये कीवर्ड्स तो कहीं ना कहीं सुने होंगे किसी ना किसी मॉक में, किसी ना किसी पैसेज में। ठीक, चौथा हो गया इन्फ्रेंस। इसमें मैं सबसे ज्यादा फंसता था, मेरे से जब जब प्रैक्टिस करी मैंने इन्फ्रेंस के, शायद ही 50% से ज्यादा एक्यूरेसी गई होगी मेरी जब मैं स्टूडेंट था। तो बहुत फंसता था मैं इन्फ्रेंस में। फिर आ गया पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल रीजनिंग भी कह सकते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक, अब एक और लास्ट का थोड़ा कॉम्प्लेक्स आइटम बहुत लास्ट लास्ट में लोग पढ़ाते हैं, वो है लॉजिकल, कुछ नाम पता है, कोरोलरी, लॉजिकल कोरोलरी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नाम आज पहली बार सुने? वाह, मुस्कुराइए, आप प्रखर मिश्रा के साथ हैं। ठीक है, कहीं 30 में से 30 ही ना आ जाए आपको, आ जाए तो और ही अच्छी बात है, कोशिश वही रहेगी मेरी और आपकी। ठीक, अब बचते हैं अदर, मिसलेनियस। ठीक, मिसलेनियस की कैटेगरी में क्या आएंगे? अदर टाइप्स, लिख लो पहले। अदर टाइप में पहला है FIJ, फैक्ट इन्फ्रेंस जजमेंट, सुना हुआ है सबने, कहीं ना कहीं कराई हुआ है FIJ। फिर जो दूसरा आता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चला जाता है, मतलब पढ़ाने में, पढ़ने में नहीं है, वो है डिग्री ऑफ फॉल्सिटी। डिग्री ऑफ फॉल्सिटी, यहां पर खत्म हो जाते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इससे ज्यादा इससे आगे CR आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। ठीक, जो भी होगा वो इन्हीं किसी कैटेगरी में फॉलो करेगा। सर जो किसी बैच में एनरोल नहीं है उसके लिए भी 1500 रहेगा, सबके लिए 1500 रहेगा, तो कहीं भी कैसा भी बैठा है जिसको एनरोल करना। ये 40 लोग हाथ क्यों उठा के बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या दिक्कत तुम्हारी जिंदगी में? कर लो भाई, नीचे डर नहीं होता। ये मैंने बता दी कि आपको क्या करना रहता है बेसिकली। अब जब मैं टॉपिक को एनालाइज करूं कि भाई जितने भी आज तक क्लैट के पेपर आए हैं उसमें क्या पैटर्न है, किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो देयर इज नो फिक्स पैटर्न। आज तक कोई पैटर्न बना ही नहीं कंसोर्शियम की तरफ से। दिस इज अ थंब रूल कि आप किसी भी एक टॉपिक पे नहीं बोल सकते, लेकिन आप एक छोटा सा पैटर्न निकाल सकते हो कि बहुत क्वेश्चन इन्फ्रेंस पे से आए हैं और बहुत क्वेश्चन मेन आइडिया से आए हैं। छोटा सा एक पैटर्न अगर आप सारा मिला जुला कर निचोड़ के निकालो तो ये तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, कंसोर्शियम को बहुत पसंद है। इसके अलावा अजम्पशन कितना आया, कंफ्यूजन कितना आया, ये कैसा आया, वो कैसा आया, कोई पैटर्न कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, ये चीज है। अब हम यहाँ पे समझ गए, इतना सबको अभी तक क्लियर है? चैट बॉक्स खोल रहा हूँ। अब एक हम बनाएंगे आपका स्टडी लूप। आप अपनी CR को सही कैसे करेंगे उसका मैं एक बनाता हूँ CPTR मॉडल। CPTR मॉडल आप समझिए कैसे आप अपनी CR को सही कर सकते हैं। CPTR, ठीक, सबसे पहला स्टेप इसमें होता है कि आप मुझसे समझ लें कंसेप्ट। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि तुमने मुझसे समझा, दिस इज अजम्पशन, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, बस। अब यहीं पर क्लास में क्या होगी? उसकी प्रैक्टिस। ठीक, तुम भी जाके घर पे प्रैक्टिस करो, घर पे ही हो वैसे तो, लेकिन क्लास के बाद जाके। ठीक, आज करो, कल करो, परसों करो, 4 दिन में करो, तुम्हारे ऊपर। ठीक, CPTR मॉडल क्लियर, कंसेप्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गई। अब जब तुम मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट को कहीं प्रैक्टिस कर चुके हो तो तुम खुद को करोगे टेस्ट। किसी सेक्शनल उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई मॉक उठा लो जहां पर तुमने उसका कोई क्वेश्चन तुमने देखा हो, तुम्हें याद हो। ठीक है, अब जब टेस्ट भी हो गया है, उसमें तुम्हें टेस्ट में क्या गलत हुआ वो भी पता लग गया, तुमने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया, फिर उसके बाद तुमने क्या कहा कि मेरी गलती कहाँ हुई है, तो तुम क्या करोगे? इसको रिवाइज करोगे। सही भी हुआ है तो भी रिवाइज करोगे, गलत भी हुआ है तो रिवाइज करना ही है भाई, सही कैसे होगा? ठीक, वापस थोड़ी
अब रिवाइज के बाद मैंने एरो वापस कहाँ डाला है, कंसेप्ट पे ही। गलत हो रहा है तो वापस वहीं जाओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट करो, फिर रिवाइज करो। दिस इज द CPTR मॉडल। ये फ्लो चार्ट आप बना लें, आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है। एक बार मैं पूरा बता दूं तो हो जाए तो आप चैट बॉक्स में डन लिख सकते हैं। FIJ का फुल फॉर्म फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट। FIJ। फर्स्ट वाला नहीं देख पाए, क्या नहीं देख पाए, देख लो। क्या है बेसिकली ये है 1 और 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें सिलोजिज्म आते हैं, कंडीशनल लॉजिक आता है, असम्पशन आता है, कंक्लूजन आता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स आता है, फिर उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आती है, कोर्स ऑफ एक्शन आता है। ये सारे हो गए एक सेट ऑफ 1 और 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, पैराडॉक्स भी अपन इसी के अंदर डाल देंगे किसी में जब हम पढ़ेंगे, तो वो आपको इसी हेडिंग वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक, सेंट्रल आइडिया इसमें आ गया ना, दूसरा ही नाम है, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया। ठीक, फिर स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फ्लॉ इन द रीजनिंग, इन्फरेंस, फिर क्या है पैरेलल स्ट्रक्चर, लॉजिकल कोरोलरी, फिर फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट्स एंड डिग्री ऑफ फॉल्सिटी। ये इतने तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हो गए अपने। कंसोर्शियम को क्या पसंद है, थोड़ा थोड़ा उसको ये पसंद है, इन्फ्रेंस एंड मेन आइडिया। ठीक, भैया इन्फ्रेंस और कंक्लूजन सेम है, तुम्हारी तो सही में ही खराब है। तो पता लगेगा तुम्हें क्लास जैसे चलती रहेंगी कि इन्फ्रेंस और कंक्लूजन कितनी अलग है। ठीक, तो CBTR में क्या करना है, आपको पहले कंसेप्ट पढ़ना है, फिर क्लास में भी प्रैक्टिस होगी, खुद भी आप प्रैक्टिस करोगे। फिर ये टेस्ट में मेरा रोल नहीं है, मैं तुम्हें सेक्शनल टेस्ट तो दूंगा, जो अपना बैच है उसमें सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, तुम वहां से कर लेना। ठीक, सेक्शनल मिल जाएंगे, तुम्हारे पास और भी कुछ हो तो तुम वो वहां से उठा लो। फिर जब तुम्हारा टेस्ट हो गया, जब तुमने उसको एनालाइज कर लिया, सही निकला तो अच्छी बात है, फिर भी रिवाइज करो और यहीं रुक जाओ। यहाँ पर तुम्हारा लग गया ब्रेक, सही हुआ है चलो आगे बढ़े, गलत हो गया कुछ तो चलो वापस कंसेप्ट पर। ठीक, ऐसे ये लूप घुमाते रहना। 4 बार की उससे ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 बार में हो जाएगा कोई भी कंसेप्ट, अजम्पशन है, कंक्लूजन है, डिग्री ऑफ फॉल्सिटी है, कुछ भी। ठीक, यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब हम चल हाँ, अब हम चलते हैं कि हम देखेंगे कंसेप्ट्स को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, 3 कैटेगरी डिवीजन। कंसेप्ट क्या अप्रोच रहती है, ये किसकी कैटेगरी है, अप्रोच की, अप्रोच की कैटेगरी, कि आपकी अप्रोच कैसी रहेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहली कैटेगरी है इट इज के क्या हो सकता है। ये है 3K मॉडल। जीके इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पे 3K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उस सबकी आपको बधाई। इसी खुशी में हम 3K मॉडल लेके आ चुके हैं। एक बार चैनल के लिए तालियां हो जाए अनम्यूट करके, आप सभी का प्यार चैनल को मिले। खिला दो भैया। बस खिलाने पिलाने पे आ जाते हो, ये खिला दो वो खिला दो, तो मोनेटाइज नहीं हुआ है मेरा चैनल। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब क्या हो सकता है इज द फर्स्ट के, क्लियर। क्या हो सकता है में हम क्या डालेंगे, इसमें ये लिखेंगे व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्किम। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये है हमारी अप्रोच नंबर 1। कोई भी पैसेज देखोगे, ये जो अभी मैं 3 चीजें लिखवाऊंगा ये सब पैसेज पे लगेंगे, A to Z। कुछ भी पैसेज दिख रहा है, पतला मोटा छोटा लंबा बड़ा जो भी दिख रहा है, हर पैसेज पे लगेंगी ये 3 अप्रोचेस 3K वाली। पहला के क्या है, क्या हो सकता है। ठीक, दूसरा के क्या होता है, क्या हो सकता है मैं तुम्हें पता है, तुमने क्या कर दिया कि तुम्हें क्या पढ़ना है ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए स्किम करके, कि मुझे इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें से क्या क्या छोड़ना है वो भी मुझे आना चाहिए।
ये तुम्हें पैसेज देखते ही समझ में आना चाहिए। कैसे आएगा वो बताओ, कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, आ रहे हैं उस पर, लेकिन मैं अभी अप्रोच बता देता हूँ कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं बिफोर सॉल्विंग अ सीआर का पैसेज। दूसरा दूसरा कंसेप्ट क्या है कि क्या करूं एग्जैक्टली। हो सकता है तो हम पॉसिबिलिटी इग्नोर कर रहे हैं ना, लेकिन अभी तुमको एग्जैक्टली क्या करना है तुम्हें वो भी देखना है। तुम्हें ऑब्वियसली क्या करना है, तुम्हें अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है जो तुमने सीखे हुए हैं। तुमने देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंट है। जब ये पता लग जाएगा कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, वो मिल गया, इस पे अब मैं अपने कंसेप्ट लगा दूंगा। ठीक, जब तुमने नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को फिल्टर आउट कर दिया है एक पैसेज में से, जो इंपॉर्टेंट अब तुमको मिल गया है, मान लो 70% ऑफ द पैसेज, इस 70 पे तुम ये कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हो? कंसेप्ट लगाने के लिए तो है। ठीक, ये हो गया कि क्या करूं एग्जैक्टली, कंसेप्ट को अप्लाई कर। ठीक, अब इसको मैं अभी और डिटेल में लिखवाऊंगा ये तीनों। मैं बस अभी तुम्हें वन वन लाइनर्स दे रहा हूँ कि समझना कैसे। ये इनमें डिटेल्स हैं प्रॉपर, कि बता तो दिया करें कैसे। थर्ड है क्या ना करूं। तुमको देखना है कि तुम ट्रैप में मत फंसो, ट्रैप में मत फंसो। ट्रैप कहाँ बनाए जाएंगे, पैसेज में या क्वेश्चन में? क्या लगता है तुम्हें? चैट बॉक्सेस ओपन। सबसे समझदार लोग कुछ गिने चुने हैं जिन्होंने सही आंसर बताया। ट्रैप ना पैसेज में बनाए जाएंगे ना क्वेश्चन में बनाए जाएंगे, ट्रैप बनाए जाएंगे ऑप्शंस, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उससे सबसे क्लोजेस्ट वाला जो ऑप्शन होगा ना, वही है आपका ट्रैप। ठीक, प्रखर को पर्पल कलर पसंद है, प्रखर को वायलेट कलर पसंद है। अब देखने में तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं दोनों कलर। ठीक है, डीप पर्पल उठा लो और वायलेट उठा लो, और इमेजिन करो तुम दिल्ली मेट्रो में जा रहे हो, एक जैसी लगती है, पर्पल लाइन ही लगती है वो तो। ठीक है, तो अब प्रखर को वायलेट भी पसंद है, प्रखर को डीप पर्पल भी पसंद है, तुम्हें मिल गया प्रखर को कौन सा कलर पसंद है। तुम्हारे सामने विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिख गई है, क्वेश्चन सॉल्विंग की बात नहीं हो रही, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो तुम किस में फंस सकते हो? ग्रीन में फंसोगे, रेड में फंसोगे, कि वायलेट में फंसोगे? तुम वायलेट में फंसोगे, क्योंकि सबसे क्लोज कौन जा रहा है? वो जा रहा है, और वो क्या है, वो अपने आप में एक जाल बिछाया गया है आपके लिए, पत्ते बिछा दिए बेटा टपको, और तुम हमेशा वहीं टपक रहे हो। वो दो ऑप्शन क्या है, वो जो तुम्हारी गलतियां हो रही है, तुम वो वहीं ट्रैप में घुस रहे हो हर बार। डू यू गाइस अग्री? दो दो ऑप्शन वाले लोग कितने थे, वापस हैंड रेज करना, दो ऑप्शन में फंसने वाले 100 से ऊपर है। अब अनम्यूट करके बताओ, क्या तुम अग्री करते हो जो मैंने सेंटेंस बोला उससे, कि तुम वो जाल में ही Yes. फंसे? Yes. Yes, sir. अब हाथ नीचे करो, हो गया। ठीक, तो ये जो आपका जाल है, इसमें आप कैसे ना फंसो ये अगली क्लास में बताया जाएगा, आज तो यहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन हम बहुत कुछ आज पढ़ेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं सबसे पहली वाली हेडिंग पे, विच वॉज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इतनी आप डिकोड कर लेंगे कि ज्यादा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ना इतना? ठीक, क्या हो सकता है इज योर फर्स्ट अप्रोच। इसमें अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं, दिमाग चलना बंद हो गया हो तो एक घूंट पानी पी लो, फिर लिखो। पियो, अभी पियो, मैं भी पीऊँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे दिमाग की बहुत जरूरत है मुझे। डन, चलें। यहाँ पर आपको ये इंश्योर करना है, कितने पैसेजेस आते हैं एक पैराग्राफ में? 3 4, 4 मान लो। आपको ऑल पैसेजेस की फर्स्ट लाइन पे हमेशा एम्फेसिस देना है।
हर पैसेज की पहली लाइन आप एक पल को सांस लेना छोड़ सकते हो, लेकिन वो पहली लाइन नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब क्या मैं ये गलत बोल रहा हूं कि आप कोई भी पैसेज पढ़ते हो तो स्पीड में पढ़ते हो? नहीं ना, स्पीड में ही पढ़ते हैं हम सब। क्या हम 4 जगह स्लो हो सकते हैं थोड़ा सा? वो ये 4 जगह, और भी होना है स्लो, धीरे धीरे स्लो होंगे हम, लेकिन ये 4 तो है। पैरा भाई, हाँ पैरा, पैसेजेस नहीं, पैरा लिख लो तुम, संतुष्टि के लिए पैराग्राफ लिख लो, ऑल पैराग्राफ, ठीक। सारे पैराग्राफ की पहली लाइन पे आपको स्लो होना है, क्योंकि अब अगर किसी ने एक पैरा ब्रेक किया है और अगले पैरा पे आया है तो मतलब कुछ तो नया है। सेम ही चीज कंटिन्यू हो रही होती तो ऊपर वाले में ही होती ना। उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट हो सकता है, उसका कुछ एंटी क्लाइमैक्स हो सकता है, कुछ तो अलग होगा ही, तभी तो अलग पैराग्राफ है। इसलिए उसकी पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, और अगर जो भी अलग होगा वो उसका इंडिकेशन तुम्हें पहली लाइन से ही मिलेगा, ठीक। अगला नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या याद रखना है, ये जो पहली लाइन है इससे जो है वो पूरे अगले पैराग्राफ का कंटेक्स्ट सेट होता है। क्या बात होगी वो पहली ही लाइन में आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा दूसरी में आ जाएगा। पहली तो फर्जी सी लगी तो दूसरी पे चले जाना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक। यहां पर अब अगर तुम्हें, बिल्कुल अब मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चन रेज हो रहा है, क्वेश्चन, या फिर उसने कोई ऐसा कीवर्ड यूज कर दिया कि दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, भाई यहां तो स्लो हो ही जाओ पहली फुर्सत में। ये है तुम्हारा, जिससे अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़े, ठीक है। हमारी अप्रोच अभी वही है कि क्वेश्चन तुमने पढ़े ही नहीं, जो इस पैसेज के क्वेश्चन बनेंगे, जो भी पैसेज हम रीड कर रहे हैं। तो तुम्हें अगर कहीं कुछ क्वेश्चन रेज हुआ है कि क्या भारत में इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये क्या बन गया, एक क्वेश्चन विद इन द पैराग्राफ, ठीक। आपको स्लो होना है ना भाई। अब अगर बुरे दिन आ गए हैं तो भाई कुछ आगे भी तो बोलेंगे कि क्यों आए हैं बुरे दिन, बोल क्यों रहे हो, तो ठीक। अब क्या हमारा समाज इतना बुरा हो गया है कि उसमें रेप अब इतना कॉमन हो, तो भाई डिबेटेबल टॉपिक बन गया। या तो भाई उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे, फॉर में तो बोल नहीं सकते ऑब्वियसली, तो अगेंस्ट में बोलेंगे। डिबेटेबल टॉपिक तो भाई ने छेड़ा है, ठीक। तो डिबेटेबल टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, रुकना ही है, इससे डेफिनेटली वो 5 के सेट में से कोई एक क्वेश्चन बनना है। नहीं बना तुम्हारी किस्मत, बट बनना तो है, वरना वो डाला ही नहीं जाता, ठीक। वो भी बताऊंगा मैं, क्वेश्चन बनता कैसे वो भी बताऊंगा। तो मैं अगर क्वेश्चन बनाने की और एग्जामिनर की अप्रोच समझा दूं तो तुम आधी चीजें वहीं सॉल्व कर दूंगी। तुम्हें किसी ने बताई आज तक एग्जामिनर की अप्रोच? क्यों नहीं बताया? चलते हैं आगे, ठीक। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको रीड फास्ट, रीड फास्ट व्हाट, द एंटायर पैराग्राफ, बट नॉट जो चीजें मैंने ऊपर हाईलाइट करी। रीड फास्ट एंड स्लो। फास्ट क्या है, मेजोरिटी कंटेंट, जो आपने स्किम कर दिया या फिर जो आपको इररेलेवेंट लग रहा है, ठीक, वो वाला कंटेंट। स्लो क्या पढ़ना है मैं बता चुका हूं ऊपर, ठीक, रिपीट नहीं करूंगा। पहली लाइन, ऐसे कुछ चीजें और भी आएंगी चीजें। अब अगेन स्लो डाउन ऑन सर्टेन कीवर्ड्स, आंखें हैं या बटन, मैं ऐसा ना बोलूं, आप अगर डाउट लेके आओ तो बता देता हूं। अगर कुछ कीवर्ड्स दिखें जैसे 10, हाउएवर, हेंस, बट, अब तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि भाई ये तो कहीं अलग जाएगा मामला, कुछ तो ट्विस्ट आने वाला है। माइक्रो सेकंड्स में गेम चल रहा है, तुम्हें पता है तुम कितनी जल्दी जल्दी रीड कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जब कीवर्ड दिख गया, तुम्हारा दिमाग कमांड लेगा, तुम्हारा दिमाग कमांड लेगा कि भाई अब तो कुछ तो होने वाला है, अलग ट्विस्ट आने वाला है, जंप स्केयर कुछ तो होगा, ठीक। तो ये वैसा ही है जैसा हॉरर मूवीज में जैसे गेट की आवाज धीरे 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 होती है, एकदम से खतरनाक म्यूजिक आ जाएगा, कोई लटक जाएगा, वो यही ये कीवर्ड्स हैं हॉरर मूवीज के, जंप स्केयर, ठीक।
तो आपको इसीलिए तो हॉरर मूवी देखते हो ना, वही जंप स्केयर के लिए। जब मजा ही नहीं आया, द नन जैसी मूवी मजा ही नहीं आया, वही डर ही नहीं लगा लो। हमारे तो, मैं कटक में देखने गया था एनएलयू के टाइम पे द नन, जब वो नई नई आई थी मूवी 2018-19 में आई थी शायद। तो मैं लास्ट तक ये देखता रह गया कि इसमें डरना कहाँ था। तो मैं तो वार्नर ब्रोस सोच के गया था, मैंने डरा ही नहीं। तो कॉन्जरिंग ज्यादा अच्छी थी। मैं हॉरर मूवी थोड़ी पसंद है मुझे, अकेले देखना पसंद है वो भी, उसी में डर लगता है। ऐसे सबके साथ देखो तो मस्ती मजाक बन जाता है। वो तो इंडिया के हर मूवीज में उसमें इमरान हाशमी रहता, हॉरर नहीं रहती, वो कुछ और रहती है। तू ही मेरी शब है सुहा है, तू ही दिल है मेरा। तो ऐसे हम हॉरर रोमांस की तरफ चले आते हैं। 1920 लव स्टोरी देखी होगी आपने, नहीं देखी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वो हॉरर मूवी कहीं से नहीं थी। तो पता होगा आपको, वो देखी है अलोन, बिपाशा बासु और उसका पति क्या कर रहे थे वो हॉरर के अलावा? सब कुछ कर लिया उन्होंने, हनीमून बना लिया पूरी मूवी में, लेकिन डराया नहीं बस। तो जो है वो इंडिया की हॉरर मूवीज का यही हाल है। अब हम चलते हैं कहा, हमने ये देख लिया 5 पॉइंट्स हमने इसके लिख लिया। अब एक और चीज आपको देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैसेज में लिखा है कि ईवीज की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है, ये है वो है। एलॉन मस्क का ये कहना है कि ईवीज वुड बी द फ्यूचर इन इंडिया। अगर ऐसा कोई इंसान आ गया बीच में जो कि कोट मार रहा है बढ़िया, उस पे अगेन आपको स्लो डाउन होना। ठीक, किसी इंसान के कोट्स आ रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो ये बोला था, प्रखर मिश्रा कह गए थे कि, बहुत कुछ कह गए वो तो, बट हमसे ज्यादा और कोई कह गया, हमने तो कहा ही कहा कुछ। बट बात यह है कि ऐसे अगर कुछ कोट्स आते हैं बीच बीच में, आपको रुकना है, तवज्जो देनी है। ये वर्ड अगर आपको समझ में आता हो, तवज्जो इज एम्फेसिस, योर अटेंशन। जितना अपनी क्रश को देते हो, जितना अपने क्रश को देते हो, उससे ज्यादा इन कीवर्ड्स पे दे देना। ठीक, तो जैसे ही आप एक नोटिफिकेशन आके आपकी आंखें, आहा वाओ, आज तो हाय आया है सामने से, हाई की जगह अगर हाउएवर आ जाए ना पैसेज में, तो वो थोड़ा ज्यादा आप इंपॉर्टेंस रखना। ठीक, समझ गए? यहाँ पर हमने कर ली एक कैटेगरी कंप्लीट, जो कि थी क्या हो सकता है। 1K इज डन। अब वो वापस नहीं आएगा, आपको अप्रोच समझ में आ गई क्या? इतना सबको समझ में आया है क्या? आपको मजा आ रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है, वर्दी लग रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. लो भाई, मैं कुछ बहुत महीनों सालों बाद अलग चीज पढ़ा रहा हूँ, मेरे को भी लग रहा है कि भाई पता नहीं तुमको समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट अच्छी बात है आ रहा है तो। क्रेजी, मैं या तुम? तो ठीक है, अगला हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, विच इज क्या करूं, क्या करूं। के से आप अगेन वहां मत चले जाना, ठीक है? अगर जिंदा हो तो अच्छी बात होती। हम सबको याद आती है के की। सिद्धू मूसेवाले की इतनी आती जितनी हमें के की आती। ठीक है, तो हमारे बीते लम्हे जब भी याद आते हैं, दर्द में ये लब मुस्कुरा जाते हैं। तो आपको ना बीते लम्हे याद आए, आपका अगला आने वाला लम्हा बहुत अच्छा है। ठीक है, पूरे 5 साल आपके लिए एनालिस्ट नाल साहब में इंतजार कर रहे हैं। ठीक, सर हमारे बेसिस क्लियर नहीं है, जैसे सी आर एंड टॉट, यू नो फ्रॉम वेयर? आई नो फ्रॉम वेयर, डेफिनेटली। टॉट तुमको मजा आया था जब हमने पढ़ा था? टॉट तो भाई की एक्सपर्टीज। आप चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है, वो है क्या? हमको करना है 2 मेजर कंपोनेंट्स में। अरे पहला पॉइंट था ना, बीडी। बीडी का मतलब बीड़ी जला ले जगह से पिया है वो नहीं, ब्रेक डाउन, मेंटल वाला नहीं कंसेप्ट। वो तो हो ही रहा है तुम्हारा रोज, पता है मुझे। रात में सोने से पहले तकिया निचोड़ के सोते हो तुम लोग, पता है मुझे। बट कोई बात नहीं, होता है, चलता है। 90 दिन बचे हैं मुश्किल से, इतने ही बचे हैं ना, कितने बचे? 91 लू,
हाँ हाँ, कोई बात नहीं। 90 दिन बाद तो ऐसी ऐश नहीं बोलूंगा, लेकिन टेम्पररी ऐश। तुम खुद सोचो, एक चीज सोच के देखो, तुम 6 महीने सुकून में बैठो अगर, कि मुझे मेरी रैंक पता है, मुझे मेरा कॉलेज पता है, और उसके बाद मुझे ये नहीं पता 6 महीने क्या करना है, तो मैं तो आग लगा दूं पूरी दुनिया में। तुम खुद सोचो, तुम ऐसे फेज में बैठे हो सकते हो, और ये फेज तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये सोचो कि तुम्हें ना अपनी रैंक की पता है कि इस पे क्या मिलेगा, कॉलेज की टेंशन अलग है, उसके अलावा कौन से फॉर्म भरने, तुम उसी में लगे पड़े हो के एक एग्जाम जनवरी में है, एक फरवरी में है, एक मार्च में है, एक अप्रैल में है, उसके रिजल्ट पता नहीं कब तक आएंगे, पता नहीं कब तक कौन सा होगा, क्या होगा, पापा को 4 गुनी फीस भी देनी पड़ जाएगी। तो सुकून एक तरफ सोचो और टेंशन एक तरफ सोचो, कितनी होगी अगले 6 महीने, 6 मतलब 9 महीने, 3 ये और 6 वो, तो वो 9 महीने, 9 थोड़ा 10 मान लेते, ठीक है, 8 या 10 महीने की अगर हम सोचें, तो कितनी स्ट्रेस और कितना सुकून, दोनों एस से आते हैं, स्ट्रेस एंड सुकून। आपका कौन सा वाला है? आपका एस टी है, मतलब स्ट्रेस, या आपका एस यू है? वो सब डिसाइड होगा 1 तारीख को, 1 दिसंबर। वैसे एक को भी नहीं होता है वो, अगले 90 दिन में हो जाएगा डिसाइड। एक को बस दिखता है कि हमने क्या किया पिछले कुछ महीनों, उस दिन तो बहुत ही कम डिसाइड होता है, अल्टीमेट एफर्ट होता है वो तो। बस आगे चलते हैं। बीडी इज ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। अगर खुशी का रैंक इतना इतना था, तो उसकी क्लैट 22 में रैंक इतनी क्यों थी? यहाँ भी एस टी, खुशी जिंदल एस टी नहीं है, तो मुझसे पूछ लेना उसकी रैंक कितनी है। 4,000 रैंक होती तो नालसार में नहीं बैठी होती, 4,000 में कोई नालसार में नहीं बैठा होता। ठीक है, चलो आगे। हाँ, तो अब हम चलते हैं किधर? हम चलते हैं 2 चीजों में ब्रेकडाउन करने की तरफ। ब्रेकडाउन किस चीज का? आप कोई आर्ग्यूमेंट अगर प्रूव कर रहे हो, तो आप एक पहले भूमिका बनाते हो एज अ ऑथर, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेमाइस, ठीक। कुछ भूमिका तो बनाओगे, जितनी भूमिकाएं यहाँ बैठी हों उनकी बात नहीं हो रही, ठीक है, इट इज अ स्टेज सेटिंग, ठीक है, कि मैं कुछ प्यारा प्यारा बोलने जा रहा हूँ, इसके लिए आप मिलिए मुझे कल इतने बजे, ठीक। ये क्या बना दी मैंने? हाइप, भूमिका। वो क्या होती है? प्रेमाइस, कि मैं कुछ स्टेज सेट करूंगा टू से अ मेन आइडिया। ये 2 चीजें आपको ब्रेक डाउन करनी रहती हैं। भूमिका क्या है और मेन आइडिया क्या है? बीच में खींच दो एक लाइन, ऐसी नहीं, मतलब दिमाग के अंदर अपन, ठीक। पेपर मत खींच देना, इनलेटर तुम्हें खींच देगा, बोलो बेटा क्लैट 26 की तैयारी कर जाओ, तो ऐसा नहीं करना। प्रेमाइसिस एंड मेन आइडिया, हमको ऐसे करना है। क्या? ब्रेक डाउन। अब मेन आइडिया में क्या क्या चीजें आती है? मेन आइडिया में भी जो है, वो ऑथर एक कुछ कंटेंट दे रहा होगा, जो कि वो बात बोलेगा कि मैं जो हूं वो एक टीचर हूं जो कि जीके पढ़ाता है। अब मैं जो जीके टीचर हूं वो अच्छा हूं, ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया जजमेंट। तो मेरा मेन आइडिया क्या था? कि मैं एक जीके टीचर हूं जो कि पढ़ाता हूं। अब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, जजमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीआर के पैसेज में आपको मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा। कुछ ना कुछ पॉइंट तो कोई ना कोई प्रूफ कर ही रहा होगा, क्योंकि बात वो थी ना, मीम वो वाला, 3 इडियट्स वाला, कहना क्या चाहते हो, याद है? वही है मेन आइडिया। कहना क्या चाहते हो, दिस इज द मेन आइडिया। इसलिए तुम्हें भूमिका साइड खिसका के रखनी पड़ेगी कि भाई ये प्रेमाइस है, इस पे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। बनेगा भी तो वो बोलेगा कि भाई प्रेमाइस डिटेक्ट कर दो, क्या था, ठीक। Q&A में लगे हुए हैं लोग। बंद कर दिया Q&A में, सुकून से पढ़ो। किसी को बीच में सवाल पूछने हैं, या मैं एक फ्लो में थोड़ा पढ़ाता रहूं, तुम सवाल आराम से पूछ लेना,
वो बता सकते हो चैट बॉक्स में। क्योंकि फ्लो टूटेगा तो लास्ट में पूछते हैं। चलो, तुम एक फ्लो स्टेट में बैठे हो, मैं एक फ्लो स्टेट में बैठा हूँ, हम लाइन से अभी बीडी और सब कुछ करते जा रहे हैं, तो फ्लो स्टेट बने रहते हैं, ठीक है। बीच बीच में इसकी रैंक उतनी, उसका ये इतना, वो तुम्हारे यही दिमाग चल रहा है। जो इंसान पढ़ा रहा है, हमारी तो अच्छी थी ना भाई, 972, तुम्हारी तो उतनी भी नहीं, ठीक। तो आगे चलते हैं, कंटेंट एंड जजमेंट, ठीक। प्रेमाइस हमने निकाल दी भूमि का साइड। अब हमने जो बचा हुआ है, हमारे पास बचा है मेन आइडिया। इन 95% ऑफ द केसेस, चलो 5% में छोड़ देता हूँ, इन 95% ऑफ द केसेस उस पैसेज में जजमेंट रहेगा, ये चीज हमारे समाज के लिए अच्छी है या फिर ये चीज हमारे समाज के लिए बुरी है। ये भी हो सकता है कि वो आप पे छोड़ दे। देखो, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि मैंने तो यही बता दिया कि ये ऑथर बोलता है कि ये चीज अच्छी है, वो ऑथर बोलता है कि ये चीज बुरी है, ठीक। अब सीआर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये 50% ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं बुक्स के एनेक्डोट्स में से, 50% ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं किसी एक ओपिनियन वाले पेज पे से, ठीक है। द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। लेकिन अगेन इसका कभी कोई फिक्स पैटर्न किसी ने नहीं नोट किया, लेकिन इतना पता है कि मिक्स बनता है बुक्स में से, तो बहुत आए। एक बार शेक्सपियर का वो आ गया थोड़ा, तो मजा आ गया था बच्चों को। एक तू ब्रूट और का क्या वो वैसा नहीं, मतलब हेमलेट में से उठ के आया था। हेमलेट इज हेदर, शायद हेदर मूवी हेमलेट में से बनी है, शेक्सपियर का जो ड्रामा था। क्या जीके है तुम्हारी। हेदर की हीरोइन पूछ लूंगा सबको याद होगी, श्रद्धा कपूर, लेकिन ये नहीं पता वो मूवी किस में से बनी, ठीक। श्रद्धा कपूर की उम्र भी याद होगी लड़कों को, बताना ना कितने साल की हो गई। 32 तुम्हारी, बताओ बताओ चैट बॉक्स में, तुम्हें रट्टी पड़ी होगी, बताओ, बोलो बोलो, चैट बॉक्स खुला हुआ है। हाँ देखा, बिल्कुल 38 39 रटी पड़ी है इनको, नंबर भी मॉक में इतने ही आ रहे होंगे तुम्हारे, ठीक। तो अब चलते हैं आगे। हमने पढ़ लिया कि हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक। मेन आइडिया पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने ऊपर ही आपको नोट करवाया, एक इन्फ्रेंस और एक मेन आइडिया, ठीक। मेन आइडिया पे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीमाइस पे कम बनते हैं, मेन आइडिया पे ज्यादा बनते हैं, और कंसोर्शियम को भी मजा आता है मेन आइडिया पे क्वेश्चन बनाने पे। वो यहाँ पर कंटेंट पे भी बना सकता है क्वेश्चन, वो जजमेंट पे बना सकता है क्वेश्चन, ठीक। तो प्रेमाइसिस क्या होते हैं, ये भी एक बार थोड़ा अपने वर्ड्स में लिख लो। स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू अराइव एट द मेन आइडिया। बेसिकली भूमिका बनाना, स्टेट सेट करना, माहौल बनाना, यही है वो। तो अंग्रेजी में लिख दिया तो कोई फैंसी चीज नहीं होगी, यही है। क्लियर, समझ गए। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमें दूसरी चीज क्या करनी है, जो कि हमने पढ़ा था। जब हमने प्रेमाइस तोड़ दिया, जब हमने मेन आइडिया तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, अब कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट के लिए आपने एक जगह पैसा दे रखा है, वो है सीआर माइस्ट्रो। ऐड तो क्या ही चलाऊं मैं अपने, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। काफी अच्छे नंबर में हमारे पास लोग ऑलरेडी हैं, कोई मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी, आप बाहर भी बैठे रहो तो आपकी मर्जी, ठीक। अग्रेसिव मार्केटिंग में वैसे भी नहीं करता, आपने देखा ही होगा, हर जगह चालू हो जाओ, जन्माष्टमी ऑफर, इंडिपेंडेंस डे ऑफर, ये ऑफर वो ऑफर। इंडिपेंडेंस डे पे तो मैंने डे चूज करा था उसकी, आजादी मिले जरा, ठीक। तो भाई दूज ऑफर, रक्षाबंधन ऑफर, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है अपना, जो है वो है, जो है वो समय। चलो, थर्ड है अपना, क्या ना करूं, ठीक, क्या ना करूं।
इसमें हम कहाँ थे? अब तुम्हें क्या करना है, इस क्या ना कहूं से बनेगी तुम्हारी एक्यूरेसी। वो लोग अब हाथ उठाएंगे जिनके आंसर सही हो जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, लेकिन एक्यूरेसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है सही हो जाए। एक सौ 25 के आसपास लोग नीचे कर लो आज। ठीक, तो आपकी एक्यूरेसी यहां से बनेगी स्टेप नंबर 3 से। सुनो क्या करना है। आ चुके हो अब आप क्वेश्चंस पे, आपको क्या करना है, इवेल्युएट करनी है ऑल ऑप्शंस। यहां पर भी वही वाला कंसेप्ट लग जाता है, लीगल वाला, और ये सारे कंसेप्ट लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन पे भी लग जाएंगे, क्योंकि लीगल में भी क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग। ठीक, इट इज अगेन लीगल रीजनिंग, वहां पे भी आप रीजनिंग ही दे रहे हो। तो जो कंसेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये जो 1 2 3, वो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज पे भी लगेगा, वो सारा का सारा लीगल के पैसेज सॉल्व करोगे उस पर भी लगेगा। तो विन विन गेम। ठीक, ऑप्शन जब आप इवेलुएट करोगे, इसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं, किसी के में 5 आया आज तक, जिसके में आए वो फूक के ना जाया करे। ठीक, तो आगे, और ये हाथ 14-15 लोग क्यों उठा के रखे, कर लो नीचे, वैसे भी नहीं दिख रहा मैं तुम्हें, कर लो नीचे। ठीक, और कैमरा ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन करें तो ज्यादा प्यारे लगेंगे। कुछ प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं मुझे, बाकी लाशें भी देखनी है थोड़ी मुझे, तो आप कैमरा ऑन करें। अभी तो सुंदर सुंदर चेहरे दिख रहे हैं जो अभी खिलखिला के पड़ रहे हैं, कुछ जिंदा लाश भी तो दिखे, तब मजा आए। कुछ ऐसे भी होंगे, मुझे 100% पता होंगे, इसने पढ़ाया तो भी समझ में नहीं आया, उसने पढ़ाया तो भी समझ में नहीं आया, आपने पढ़ाया तो भी समझ में नहीं आया, मैं तो समझ में नहीं आया। आज तो फाइनली हो गया, आखिरी ऑप्शन भी मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है। मैं छत पे जा रहा हूँ, क्या पता नीचे आ पाऊँ ना आ पाऊँ, या फिर डायरेक्ट ही नीचे जाऊँ। तो होंगे बहुत लोग जो आज गिव अप कर देंगे फाइनली, कि प्रखर भैया थे आखिरी ऑप्शन, इनकी भी समझ में नहीं आई, आज तो हो गई। तो ऐसे लोगों हैं, पता है मुझे, आप कबूल नहीं करोगे मुझे पता है, बट ऐसे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग देखना, अपने आप को मौका देना, या फिर अभी बैठ के और समझो, क्योंकि अभी भी हम बेसिक पे ही हैं, हमने कोई क्वेश्चन कराई नहीं, बेसिक सही कर रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही। ठीक, अब यहां पर एक ऑप्शन होगा वेग, जो कि आप एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत ही अजीब सा ऑप्शन होगा। ठीक, कभी कभी आपने देखा होगा नन ऑफ द अबव, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो आंसर नहीं होता है। कोई भी मौका उठा ले, इतनी मेहनत करेगा कोई क्वेश्चन बनाने की नन ऑफ द अबव लिखने के लिए, तो मेजॉरिटी टाइम वो आंसर नहीं होता है। हो भी सकता है, बट यहाँ पर मेजोरिटी में कह रहा हूँ 80%। अगर किसी, वैसे तो ऑप्शन होंगे ही, नन ऑफ द अबव है ही बहुत रेयर अपने आप में, कि किसी क्वेश्चन में आपको नन ऑफ द अबव ऑप्शन में मिल जाए। जिसमें भी मिल गया उसमें अपने दिमाग को कन्विंस करना कि भाई वो तो लास्ट रिजॉर्ट है, अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं मार्क करूंगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर तुम्हारे बाकी 3 तुम बोल रहे हो कि भाई ये तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक, अगर तुम्हारी सीआर इतनी अच्छी है कि तुम बाकी 3 ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट कर गए, बोल के कि भाई ये तो सारी वेग लग रहे हैं, तो सारी लॉजिक के उल्टी बात कर रहे हैं, अब अगर लास्ट में तुम्हारे पास एक ऑप्शन बच रहा है नन ऑफ द अबव, तो हाँ इस केस में हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, वो 20% वाला सिनेरियो है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये भी आंसर हो सकता है, और एक ये जो है ये तो भाई क्या पता दूसरा वाला, बहुत हाई चांसेस, समझ रहे हो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नन ऑफ द अबव जो है, इंसान को नोटा ही लिखना होता तो वो इतने क्वेश्चन बनाने की भूमिका क्यों रचेगा जबरदस्ती इतनी मेहनत करके तुम्हारे नन ऑफ द अबव के लिए। क्या कंसेप्ट चेक कर लिया उसने तुम्हारा नन ऑफ द अबव सुन के, उसको तो तुम्हें फंसाना है ना, तो वो 2 में फंसाएगा, कभी भी नन ऑफ द अबव में नहीं फंसाएगा वो। नन ऑफ द अबव किस सिचुएशन में सही हो सकता है बता दिया मैंने। एक तो वेग होके क्या हो गया, एलिमिनेट, नन ऑफ द अबव को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक तरीके से। अब है एक अपना राइट आंसर, एक है अपना ट्रैप। क्लियर, अगेन किसी के पास 5वां ऑप्शन आता है, कुछ नहीं आता, यही 4 ऑप्शन होंगे
चलो अब मैं नोटा भी हटा दूं तुम्हारे लिए, तुम बोलो नहीं हमारे चारों ही आए, तो अब क्या एक हमेशा वेग होके एलिमिनेट होगा ही होगा, हाँ या ना? सर हिला सकते हो, नहीं बोल सकते। इतने क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व कर ही लिए होंगे सीआर के, ठीक है, कोई नूब तो बैठा नहीं है यहाँ, तुम एक तरीके से रिवाइज ही करने बैठे हो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करके देख चुके हो, तो क्या एक तो एलिमिनेट हो ही जाता है, ये डन है। गेम हमारा बचा 3 ऑप्शंस का, जिसमें से महाभारत यहाँ मिलेगी जीत के, आखिरी वाली राइट ऑप्शन, बट हम फंसेंगे यहाँ। अब ये जो इसके पहले एक दूसरा एलिमिनेट करना है, वो कैसे एलिमिनेट होगा? या तो ये जाएगा अगेंस्ट द फ्लो, ठीक, अगेंस्ट द फ्लो जाएगा ऑफ द क्वेश्चन और ऑफ द पैसेज। अगेंस्ट द फ्लो में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा इलॉजिकल भी लग सकता है आपको कि भाई ये तो उल्टी बात कर रहा है यार, वो वेग में नहीं है। इलॉजिकल चीज इज नॉट वेग, वेग इज जबरदस्ती का ज्ञान। औरतों को तो कपड़े छोटे पहन के निकलना ही नहीं चाहिए, ऐसे निकलेंगी तो रेप हो गई। अरे भाई तुमसे कोई ज्ञान मांग रहा है, मुंह बंद रखो, ठीक, ये हो गया एलिमेंट, क्लियर। अब अगर आप एक थी रात तक रुकेंगी हॉस्पिटल में, तो आपके साथ क्राइम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अगर कोलकाता वाले केस पर आता है, तो आपको लगेगा भाई ऊपर तो हम कुछ और ही प्रूफ करना चाह रहे थे कि रेप इज बैड एंड ये वो सारी चीजें, और मेंटेलिटी का वो होना चाहिए। हो भी सकता है भाई, मेरी जबान पे सरस्वती हो, यही पैसे ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। हम ये सोचना चाह रहे हैं कि मान लो कि मेंटेलिटी का डिफरेंस है, प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं होगा, इस पे एक पैसेज आ गया, ठीक। अब यहाँ पर कोई बोल रहा है कि भाई रात में इतनी देर तक रुकना अनसेफ है, तो बात वो हो सकता है सही कर रहा हूँ कि हाँ रात में क्राइम रेट बढ़ जाते हैं, ठीक, बट फ्लो के तो अगेंस्ट जा रहा है ना वो, मैं तो वो पूछ ही नहीं रहा था। बात तुमने सही करी, लेकिन अभी के इस सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं लग रही। तो अगेन जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। अब बचते हैं 2 ऑप्शंस, जिसमें तुम सारे के सारे घुस रहे हो ट्रैप में, सब लोग मिला के आराम से कि भाई कुआं बताओ, बस कूदने जा रहे हैं, कहाँ है कुआं, हम कूदें, कहाँ खुदवाए हमें बताओ, जितनी पढ़ाई करी सारी वहां निचोड़ के आएंगे और वहीं घुस जाएंगे हम कुएं में, पानी भी नहीं मिलेगा, सीधे कुएं की तुम धूल मिट्टी में गिरे, तुम सारे ट्रैप में घुस रहे हो। इतना ही आ रहा होता तो सही आंसर बन रहे होते ना अभी तक, ठीक। इस पे आते हैं थोड़ी देर बाद कि यहाँ का गेम कैसे खेला जाए, ठीक। तुमने इवेल्युएट कर लिया, तुमने ये तो चूज कर लिया ना कि आंसर तो जो है वो इन 2 में से कुछ है। अब यहाँ पर अगर तुम इतने नैरो डाउन करके आ चुके हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इन 2 में से ही कुछ है, मतलब तुम्हारे हाथ में एक राइट आंसर है और एक ट्रैप है, इट इज वेरी क्लियर। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? जब तुम 2 पे अटक गए बस अब 2 सेकंड के लिए, तो अब तुम्हारे हाथ में एक ट्रैप है एक राइट आंसर है, बस वहीं पर अब तुम्हें आगे की चीजें अप्लाई करनी, ठीक। तुम अगर यहाँ पहुंच गए हो तो 50% एक्यूरेसी आ चुकी है तुम्हारी, तुम कुछ भी मार्क करो, टैप करो चाहे राइट करो, तुम अपनी एक्यूरेसी को 25% से 50 पे लेके आ चुके हो, ये बस 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। लगी तो लगी, वरना अब्दुल गनी, ठीक, जो भी है, या तो सही हो जाएगा या तो गलत हो जाएगा। अब अगर पेपर इजी आता है, जहां तुम्हें लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन सीम डूएबल एंड आई कैन टेक माय चांसेस, यू कैन गो विद द फ्लूक वाला गेम, तुक्केबाजी, क्योंकि तुम्हें एनीवेज अटेम्प्ट बढ़ाने हैं। जहां क्वेश्चन में लोगों के 100 के ऊपर स्कोर आएंगे, वो एनालिस्ट नालसार 100 पे लेके जाएंगे, वहां पर तुम्हारे अटेम्प्ट ही 100 नहीं हो पा रहे, तो तुम्हें तो वैसे ही पता है ना कि मैं तो टॉप 3 के गेम से वैसे ही बाहर हूँ। अटेम्प्ट तो बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, थोड़े तो तुक्के मारोगे, किस्मत पे भरोसा करके और अपनी नॉलेज पे भरोसा करके तुक्के मारने पड़ेंगे, ठीक। कैसे मारने वो भी सिखा दो। इवैल्यूएट हो गए ऑप्शंस। अगला पॉइंट था कि लुक फॉर ऑल द ट्रैप्स, वो तो तुमने कर ही लिया, और एलिमिनेट करनी थी हमें रॉन्ग चॉइसेस। यही है एक पॉइंट जो कि तुम्हें इवैल्यूएट करना था।